यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अलोंग हमारे पास चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन वो मूव किसकी वजह से कर रहा है? वो इस वी जी की वजह से कर रहा है, इस जेड कंपोनेंट की वजह से, वेलोसिटी के। अब यहाँ पर सेकंड केस हमारे पास है। सेकंड केस में हमने क्या स्टडी किया था कि हमारे पास जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस ली और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो हमने 2 डायमेंशनल ली थी, किसके? जेड और एक्स प्लेन के दरमियान। तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स आए थे वेलोसिटी के एक्स और वाई और जेड के अलोंग वो ये थे। यहाँ पर हमने एक जो इंटरेस्टिंग फैक्टर देखने में आया था वो हमारे पास ये था वाई के कंपोनेंट में, कि हमारे पास ई एक्स ओवर बी एक एडिशनल फैक्टर आया था जिसको हमने ई क्रॉस बी कहा था, ड्रिफ्ट कहा था ई क्रॉस बी। अब ये रिज़ल्ट थोड़ा सा हमारे पास इंटरेस्टिंग हो गया कि फ़र्स्ट केस में तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन सर्कुलर पाथ में मूव करने के साथ साथ वो अलोंग जेड एक्सिस आगे की तरफ भी मूव कर रहा है। और वो किसकी वजह से था? वो उसकी वी जी कंपोनेंट की वजह से था। वेलोसिटी जो थी, जो जी के अलोंग थी, उसकी वजह से था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एडिशनल फैक्टर ये वाला आया है यहाँ पर, और जेड एक्सिस हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। जेड एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। और यहाँ पर जो एडिशनल फैक्टर आया है ड्रिफ्ट, तो अब हो रही है, लेकिन वो y के अलोंग है क्योंकि y कंपोनेंट में है, और वो डिक्रीजिंग है विद अ माइनस साइन। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखें कि केस 1 में हमारे पास जो थी लार्मर रेडियस हम कह रहे थे कांस्टेंट है, लेकिन जब केस 2 में हमने स्टडी किया, और केस 2 भी वो वाला है जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थी किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हमने कहा कि यहाँ पर लार्मर रेडियस कांस्टेंट नहीं है। लार्मर रेडियस कांस्टेंट नहीं, क्यों नहीं है? इस एक्सप्रेशन से देखें, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। अब लार्मर रेडियस v परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा है। इसमें एक वजह ये है कि जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कहते हैं कि वो एनर्जी को गेन करता है। एनर्जी जब गेन करता है तो उसका v परपेंडिकुलर भी ज़्यादा होता है। जब v परपेंडिकुलर ज़्यादा होता है तो उसके अंदर लार्मर रेडियस भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या देखने में आता है कि जब वो ऑपोजिट मूव करता है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास यहाँ पर v परपेंडिकुलर भी कम होता है, एनर्जी जो है वो लॉस होती है। एनर्जी लॉस होने की वजह से v परपेंडिकुलर कम होता है, v परपेंडिकुलर कम होने की वजह से लार्मर रेडियस भी डिक्रीज़ होता है। ये सेकंड केस में हमने स्टडी किया। और ड्रिफ्ट जो थी, यहाँ पर देखें जो चार्ज पार्टिकल की जायरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ड्रिफ्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, किसके? वाई के अलोंग, और वो भी डिक्रीजिंग में। उसके बाद हमने यहाँ पर जनरल एक्सप्रेशन लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था। अब हम दोबारा यहाँ पर इसको देख रहे हैं क्योंकि हमने इसका फाइनल जो है वो फार्मूला वहाँ पर फाइंड आउट नहीं किया था। यहाँ पर इसको हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व किया। अब हमने कहा कि जो ड्रिफ्ट आई है सेकंड केस में, वो किसकी वजह से आई है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो हमने इस v को v ड्रिफ्ट कह दिया। या तो इसको आप v e राइट कर लें, या v गाइडिंग सेंटर राइट कर लें, या v d राइट कर लें। वो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। f हमारे पास यहाँ पर 0 है जब हमने पुट किया, तो हमारे पास यहाँ पर जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया वो था, इससे पहले हमने क्या किया, फिर उसको b से मल्टीप्लाई किया, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट से हमने इसको सॉल्व किया। देन हमारे पास वी ई बी स्क्वायर आ गया। यहाँ से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जब निकाला तो ई क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर आ गया। यहाँ पर जो है हमारे पास वी ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यहाँ पर देखें वी ई हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा, और वो क्या है? ई क्रॉस बी ही है जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है।
डायरेक्शन यहाँ पर हम पहले भी रीड आउट कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसी फार्मूला में Q से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास QE F के इक्वल होता है, F क्रॉस B ओवर QB स्क्वायर आ गया। यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया वो फोर्स इंटू बी Q ओवर QB स्क्वायर आ गया। तो ड्रिफ्ट हमें बताता ही ये है कि ड्रिफ्ट क्या है, जब भी किसी फोर्स के